एक बात हमेशा याद रखिए, मान लो घर में अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, किसी कारणवश कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो महाराज बेल का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो महाराज। उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाएं महाराज, किसी भी 5 प्रदोष या 5 सोमवार या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उस दिन, थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दें। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर कर 1 लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो। चुटकी भर बस, ज्यादा नहीं, मात्र चुटकी भर। 5 प्रदोष भी पूरे नहीं होंगे और बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है या व्यापार नहीं चल रहा या कार्य नहीं हो रहा, तो बाबा उसको 1 प्रदोष 2 प्रदोष करोगे, तीसरे प्रदोष में तो बाबा धक्का लगा ही देगा। कैसे ही लगाएगा वो लगा। शंकर भगवान को भस्म अति प्रिय है। बेलपत्री किसका प्रतीक है? माता पार्वती। जब मां जगत जननी जगदम्बा, आप लोगों ने अभी नवरात्रे गए हैं तो नवरात्रे में दर्शन किया होगा, माता का जहां यज्ञ होता है, सप्तसती से यज्ञ हो चाहे मां अंबे जगदम्बा का जो यज्ञ होता है, उसमें बेले के फल की भी आहुति लगती है। उस भस्म की बड़ी प्रबलता, बेल का जो गुर्दा होता है, उस गुर्दे की जो भस्म तैयार करी जाती है, उसका बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व। हम तो यहां तक कहेंगे, देसी गाय का घी हो, कौन सी गाय का? देसी हो, जर्सी नहीं, देसी गाय का घी हो, देसी गाय के दूध से जो घृत का निर्माण हो वो घी हो, और बेले का जो फल का गुर्दा जलाओ, उसकी भस्म अगर आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही बनाई हो, मान लो अगर कोई बड़ा बेलपत्री का वृक्ष हो, और पहले देख लेना उसके नीचे बनाते समय कहीं मधुमक्खी तो नहीं लग रही, नहीं तो दादा तुम्हारा क्या बस सरे, तुम तो वहां आग लगा दो ना, मधुमक्खी तुम्हें निपटा दे। हो जाता है। एक बार हमारे वो कार्यकर्ता है ना बंटी जी, तो वो उनके परिवार के साथ में कहीं पिकनिक मनाने गए, और पिकनिक मनाने गए तो बढ़िया उन्होंने वहाँ पेड़ के नीचे कंडा जलाया बाटी सेकने के लिए। अब ये तो सेक रहे थे बाटी, ऊपर से आ गई मधुमक्खी, इनको बना दिया डबल रोटी। सब पड़े हॉस्पिटल में। तो खबर मिली, हम लोग कथा में थे कि साहब ऐसा ऐसा हो गया। हमने कहा मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया। हाँ, तो गए कहाँ थे? तो क्या पिकनिक मनाने गए थे? तो भोजन घर से नहीं ले गए? कि नहीं, घर से तो दाल ले गए, तो बाल्टी तो वहीं बनाई। अब बस वो इन्हें बाटी बनाई, उन्हें डबल रोटी सेक दी। तो इसका भी ध्यान रखना, नहीं मालूम पड़े तुम लोग। तो सियोर वाला महाराज ने बोला था कि भस्म तैयार, इसलिए घर में कर लो तुम। तो रहने दो दादा, तुम हो और उसका भी एक महत्व है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेल के फल का गुर्दा की अगर थोड़ा सा भी सूखा हुआ कहीं बेल का फल का गुर्दा मिल जाए, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार करें।
उस भस्म को पीस ले, पीस कर उसको काजल जैसा तैयार करके डब्बी में रख ले महाराज। शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को पहले वो पीस के शंकर जी पे चढ़ाओ, फिर उसको लेकर आकर उसमें गाय का, देसी गाय का उसमें घी मिलाकर काजल जैसा तैयार कर कर मस्तक पर मात्र या कलेजे पर उसकी एक बिंदी ही रखकर आप अपने कार्य के लिए अगर निकल गए तो ये पक्का है कि वो कार्य होगा ही, सफल होकर ही मानेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन उसके पास जाना पड़ेगा, 6 दिन जाना पड़ेगा, पर कार्य सफल होगा ही, उसको करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो केवल बेल की कालोच नहीं गई है, वो स्वयं काल का तुम्हारे साथ गई, स्वयं पार्वती मां तुम्हारे साथ गई। भस्म शिव जी को प्रिय, उस भस्म का प्रयोग बड़ा सुंदर। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शंकर भगवान का अनुमोदन स्मरण शिव महापुराण की कथा कहती सुख देने वाला। कभी कभी भगवान का अगर स्नान कराने जा रहे हो शिव मंदिर में या अपने घर पर भी आप शंकर जी का स्मरण कर रहे हो, प्रयास करा करो कभी कभी बाजार में से चंदन अगर मिल जाए लाल तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो बेलपत्री की जो तुम डंडी और फेंक देते हो पत्ती तोड़कर, उसी डंडी को सुखा लीजिए और उसको पत्थर पे घिसकर उसका चंदन बनाकर पानी में मिलाकर शंकर जी को चढ़ा दीजिए। कोई विशेष कार्य के लिए बता रहे हैं, जब बहुत विशेष कार्य, बच्चा एग्जाम देने बैठ रहा है या जॉब के लिए जा रहा है और नहीं हो रहा काम, तो उस बेटे से कह दे ये डंडी को घिस, बेलपत्री की जड़ को घिस और इसको घिसकर इसको पानी में मिला और पानी शंकर को चढ़ा। जब शिव और शक्ति का मिलन होगा तो तेरा काम भी वो शिव शक्ति पूर्ण कर ही देगा। शिव और शक्ति का मिलन, जैसे आपको पहले कहा था कार्तिक महत्तम की कथा में पहले वर्णन करा था कि सबसे अच्छा चंदन कौन सा वर्णन करा था, हरि चंदन। काय से बनाया जाता है, तुलसी की जड़ को घिसकर, वर्णन करा था, आप लोगों ने सुना होगा हरि चंदन का। अभी ये तो चल रही है, कौन सी कथा चल रही है, पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसके बाद में ये 23 को समापन हो जाएगी, शायद वो कथा 25 से है ना, क्योंकि वो कथा 25 से चालू होगी, कार्तिक महत्तम की कथा, कार्तिक महीने की। तो उसमें प्रयास करेंगे कि बेलपत्री की जड़ के महत्व को और शमी के वृक्ष की जड़ के महत्व को और पीपल के जड़ की महत्व को समझें कि इन तीनों के जड़ की महत्वता क्या है। आपने अभी तक वृक्ष की महत्वता सुनी, पत्तों की महत्वता सुनी, पर इनकी जड़ की महत्वता क्या रही है, उस जड़ की महत्वता को सुनो। पर उसमें एक बात आती है, थोड़ा सा अगर कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि गुरुजी ऐसी बात बोल दिए हैं। उसमें एक बात जड़ की महत्वता में आती है कि जड़ हमेशा मिट्टी से ढकी होना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? अगर जड़ मिट्टी से बाहर होगी तो वो वृक्ष टिकेगा? जम के बोलते जाओ, नहीं टिकेगा ना। पर वही बात इस जड़ से जुड़ी हुई आती है। नाभि क्या है मनुष्य की? जम के बोलिए, जड़। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि जड़ हमेशा ढकी हुई रहना चाहिए। बस इस व्यासपीठ से थोड़ी सी बात कही है, आप समझो ना समझो वो आपके ऊपर है। ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि कहूंगा तो व्यासपीठ की मर्यादा घटेगी, इसलिए यहां से ज्यादा नहीं कह सकता। हाँ, उतर कर अगर बोलना हो तो फिर बोल सकता हूं, पर इस व्यासपीठ की मर्यादा रखूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। इस व्यासपीठ की मर्यादा रखूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। बोलूंगा तो नीचे उतर कर बोल सकता हूं। वृक्ष की जड़ मिट्टी में ढकी होगी तो वृक्ष खड़ा रहेगा, जड़ दिखेगी, वृक्ष टिकेगा नहीं। उसी तरह
नारी पुरुष नाभि रूपी जड़ को ढककर रखेंगे तो कभी गिर नहीं सकते, ये पक्का। जड़ ढकी होना चाहिए। बस यहीं से समझ लो कि 25 तारीख वाली कथा क्या करने वाली है। अब इतने में समझ जाना, 25 से फिर अपन देख लेंगे इसको। ज्यादा बोलेंगे तो आपको लगेगा कि सीहोर वाला महाराज जी फिर बोला, तो ये जड़ की कथा उसमें सुनेंगे कि जड़ की महत्वता क्या है। क्या होता है, कथा तो हम कहते हैं पर दुनिया के लोग उस कथा को इधर से उधर ले जाते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ कर मर्यादा रखकर इस व्यासपीठ से बोलना पड़ता, बहुत ध्यान रखकर। पर छोटी छोटी बात से तुम समझ जाते हो, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमने इतना सा बोला और आप उतनी देर में समझ गए। पूरे विश्व का कल्याण हो, यही चाहते हैं। सारे श्रोताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि छोटी सी बात को आप समझ गए, मैं आपको नमन करता हूं। छोटी सी बात को समझ गए, बस हो गया कल्याण इस व्यासपीठ पर। बस इतनी सी बात को आप लोगों ने समझ लिया। आस्था चैनल के माध्यम से फेसबुक यूट्यूब पर और कुबेरेश्वर धाम में जितने सुन रहे हैं आप लोग इतनी सी बात से समझ गए, मतलब मुझे विश्वास हो गया कि कथा मेरा शंकर सुन रहा है और शंकर बात रहा, विश्वास हो गया। उतनी सी बात है, समझेंगे जड़ के महत्व को। महाराज थोड़ा चढ़ाओ शिव जी को, पर श्रेष्ठता में चढ़े। थोड़ा चढ़े, श्रेष्ठता में चढ़े। विशेष अगर कोई कार्य रुक रहा है तो बेलपत्री की उस डंडी को घिसकर उसमें जल कलश में मिलाकर चढ़ाना चालू कर दो। 15 तारीख का एग्जाम है, तुम 10 तारीख से चढ़ाना चालू कर दो। 20 तारीख का एग्जाम है, 15 तारीख से चढ़ाना चालू कर दो। चढ़ाओ तो सही, इसमें कुछ घट रहा है? कुछ भी नहीं। बस बाबा पर विश्वास कर कर घर में ही चढ़ा लेना, मंदिर नहीं जाओ तो भी। घर में ही जो शिवलिंग हो छोटा सा, उसी पर समर्पित कर ले। आप विश्वास रखकर करना बाबा करे। साहूकार की 2 बेटियां, एक पूर्ण व्रत करती है, एक आधा व्रत करती है। अब एक बेटी के घर में तो संतान पूर्ण हो गई, एक के यहां जब भी संतान होती थी तो आधी होती थी। गर्भ 4 महीना, 6 महीना, 5 महीने का गिर जाता था, गर्भ समाप्त हो जाता। जब गर्भ समाप्त हो रहा है, बार बार कष्ट हो रहा है, बार बार तकलीफें आ रही, क्या करा जाए? बहन ने अब की बार फिर गर्भ धारण करा। इसको नहीं मालूम कि यह गलती क्या कर रही है, ऐसा हमको भी भान नहीं हो पाता। अपनी त्रुटि को, अपनी गलती को, अपने गलत स्वभाव को, अपने गलत व्यवहार को, अपनी गलत सोच को, अपने गलत विचार को हम नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में हम दूसरे की गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि देख रहे होते। हम गलत सोच, गलत विचार दूसरे के देख रहे हैं, पर अपने अवगुण नहीं देखे। हम अपने अवगुण जिस दिन देख लें, उस दिन हमारे जीवन की सार्थकता हो जाए। फिर तो परमात्मा को भी अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, आकर वचन निभाना पड़ेगा, आकर वचन निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा,
आए ना आए प्रभु कुटुम कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुम कबीला, भक्तों के प्रभु आप सहारा, भक्तों के प्रभु आप सहारा, आकर दरस दिखाना पड़ेगा, आकर दरस दिखाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हो प्रभु कुटुम हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुम हमारा, ओ आए ना आए प्रभु कुटुम हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुम हमारा, आकर दरस दिखाना पड़ेगा, आकर दर्श दिखाना पड़ेगा, ओ अंत समय भोले आना पड़ेगा, अंत समय भोले आना पड़ेगा, ओ अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय भोले आना पड़ेगा, ओ अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है। आए कोई ना आए, व्रत किया साहूकार की दोनों बेटियों ने करा, पर एक पूर्ण कर रही है, एक आधा कर रही है। थोड़ा सा समर्पण करो, पर करो। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। आप भगवान की भक्ति में लगे रहें, स्मरण में लगे रहें, शिव कथा में लगे रहें, फिर उनकी मर्जी है वो कितना ध्यान देते हैं। फिर उनकी मर्जी। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। अंत में वो आए ये उसकी मर्जी, ना आए ये उसकी मर्जी। आप तो अपना भाव शुद्ध रखकर उसकी भक्ति में डूबे रहो। जितना भजन कर सकते हो उतना करो। छोटा रूप में भगवान को कुछ भी प्रदान करो, भगवान स्वीकार करेगा। भगवान कहता है कर्जा लेकर
या दुनिया से मांग कर मुझे मत देना। भगवान कहते हैं मेरे दरवाजे पर मुझसे मांगना, दूसरे से मत मांगना, दूसरे से मत मांगना। चोरी करने वाला, गलत काम करने वाला, निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, छल करने वाला, दूसरे को धोखे में रखने वाला कभी सुखी हुआ देखा है? कभी सुखी हुआ? अगर आपने दूसरे को छल में, धोखे में रखा है तो आप भी धोखे में ही जी रहे हो। आप भी धोखे में जी। महाराज बहन ने बहन के साथ धोखा करा, ये पूर्णिमा की कथा करी। एक बहन का बच्चा अधूरा पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है। आज उसने क्या करा? दाइयों ने कहा तुम्हारे जो संतान हुई है वो अधूरी हुई है। 9 महीने भी पूर्ण हो गए और पूर्ण होने के बाद जो बच्चा हुआ वो मर गया। बहन ने कहा एक काम करो, कल पूर्णिमा का दिन है, मेरा बेटा जो मर गया है उसको दफन मत करना। एक चौकी बिछाइए, एक पाटा लगाओ, उस पाटे के नीचे मेरे पुत्र को सुला दिया जाए। मेरी बहन के घर में जितने बच्चे होते हैं सब पूर्ण होते हैं, मेरी बहन के घर में जितनी संतान होती सब स्वस्थ होती, पर मेरे यहां जितनी संतान हुई आज तक पूरी नहीं रही, जो हुआ मर गया। मेरी बहन बड़ी अकड़ में रहती है ना, अब इसके मरने का दोष मैं अपनी बहन पर लगाऊंगी। कल मेरी बहन आने वाली है, शाम को जब मेरी बहन आएगी और दीपदान करेगी, तब मैं उसको यहां बिठाऊंगी, जाने की तैयारी करूंगी, तब उसको दोष लगा दूंगा। बहन आई सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर। अच्छा, कथा में कई जगह पर मिलता है कि सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर आई। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सोना चांदी पहन के कथा में जाओ। बहुत ध्यान देना महाराज। कभी भी कथा में जाओ, बड़े बड़े पंडाल में जब कथा होती है, बड़े बड़े प्रवचन में जब तुम जाते हो, सप्तमी की कथा सुना रहे हैं, तो गले में रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो, सोने की माला नहीं होना, नहीं तो आधा टेंशन उसी का लगा रहता है। उसी का यहां भी लिखा है सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर बहन पूर्णिमा का दीपदान करने जा रही। बहुत ध्यान दीजिएगा, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर। तो भागवत जी में भागवत करने वाले व्यास वक्ताओं ने अपने अपने अनुसार इसका वर्णन लिखा है। सत्संग ने मेरी बात चला, सतगुरु ने मेरी कीनी रे ससदाई, अटल सुहाग की बिंदिया। अब देख लो श्रृंगार, भक्ति का सुरमा में काजल का नहीं लगाया है, तुम फालतू के चक्कर में मत पड़ना। भक्ति का सुरमा में आंखों में
गाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी। इसमें एक लाइन और आती है, ऐसी पहनू चूनर जो रंग ही न छूटे, प्रीत का धागा। मतलब जितना श्रृंगार कर रही है वो ये ऊपर का श्रृंगार का वर्णन नहीं है। सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर बहन पूर्णिमा का दीपदान करने गई। इसका मतलब ये नहीं लिखा कि तुम सोने का हार पहन के जाओ, ने पाटली पहन के जाओ, ने सुंदर बोर और सब लग। यहां शास्त्र कह रहा है ये तुम्हें श्रृंगार करना ये अलग है, पर एक श्रृंगार इस आत्मा का भी है। एक ब्यूटी पार्लर रोड पर जिसमें लड़कियों का श्रृंगार होता है जिससे उसका पति रीत जाता है, और एक ब्यूटी पार्लर शिव महापुराण की कथा जिससे आत्मा का श्रृंगार होता है, परमात्मा रीत जाता है। पार्लर तो ये भी है। उस पार्लर में बाहर का श्रृंगार होगा, पति रीझेगा। इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होगा, मेरा शिव रीझेगा। भगवान को कभी भी धन से नहीं रिझा सकते। आप करोड़ों का दान देकर सोचो कि मैंने भगवान को अपना बना लिया। मूर्ति तुम्हारी हो सकती है, ट्रस्ट तुम्हारा हो सकता है, मंदिर तुम्हारा हो सकता है, मंदिर की मूर्त तुम्हारी हो सकती है, पर भगवान तुम्हारा केवल अगर होगा तो निर्मल मन सो मोही पावा। भगवान तो अगर तुम्हारा होता है तो केवल भाव से होता है। केवल निर्मल भाव। अगर मन है तुम्हारा भगवान को रिझाने का तो भगवान तुम्हारा हो जाएगा। भोले का भोला, शिव महापुराण कहती है जितने भोले रहोगे भगवान तुम्हारा उतना उतना ध्यान रखेगा। जो बहुत समझदार बेटा होता है ना, माँ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, ये तो खा लेगा टाइम पे, रह लेगा टाइम पर जिसमें विवेक ही नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तो माँ उसका हाथ पकड़ पकड़ के चले। बोलो सही है कि गलत है? हाथ पकड़ के चले। छोरे ने खाया कि नहीं खाया, ले बेटा रोटी खा ले बेटा पानी पी ले। नहीं खाऊं तो अकेले गुट्टा बना दिया, फिंगर बना दिया, पुंगा बना दिया, ले खा, ले बेटा खा। जो बच्चे में विवेक नहीं, अकल नहीं, उसका ध्यान मां रख रही है। उसी तरह जो संसार के प्रपंच में नहीं पड़ा, ना काम में, न लोभ में, न आसक्ति में, न वासना में, न तृष्णा में, ये दुनिया के झूठे प्रपंच में नहीं पड़ा, उसका ध्यान भोलेनाथ रखता है। ले बेटा खा, ले बेटा रख, ले बेटा ये धर। मां उसका ध्यान रखे, शंभु उसका ध्यान रखे। जो भोला उसका शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख का दया करी न दर्शन। भगवान भोले का दुनिया में सबसे कठिन काम एक ही है। सारी दुनिया का सबसे कठिन काम एक है, वो है सरल होना। क्या काम कठिन है? सरल। सरल होने में ही दुनिया के लोग कठिन हो जाते हैं, सरल नहीं हो पाते। अभी कथा छूटेगी 2 बजे, भोजन में सब पहुंचेंगे, वहां देखना कितनी कठिनता नजर आती है। अच्छा कितना ही महाराज कथा केले, नहीं महाराज जी बोले सरल बनना, इतनी देर इंतजार करानी और थोड़ी देर थाली लेके ले चली जा खा लो, कोई दिक्कत। अपनी सरलता का परिचय तो देना चाहिए कि आओ क्या होगा ले जा। अब
शिव उपासना में। बहन जैसे ही आई उसको बिठा दिया, ले बैठ जीजी, मैं अब भी आई तैयार होके। और जीजी जैसी पाटे पे बैठी, चौकी पर बैठी, बैठते से उसका जो लहंगा था, उस लहंगे का भाग उस बच्चे को छुआ गया जो कल का मरा था। लहंगे का भाग आज 8 उस बच्चे फरवरी पे छुआ 2026 दिन छुआया रविवार और की वो कथा। बच्चा रोना चालू कर दिया, जीवित हो गया, रो रहा है। पूर्णिमा की कथा कहती है बच्चे ने रुदन करना प्रारंभ करा तो बहन दौड़ कर आई। बच्चे के रोने की आवाज कहां से? बहन खड़ी हो गई, इस पाटे के नीचे बच्चा कहां से आ गया? बहन ने उस बच्चे को तो बाद में उठाया, पहले अपनी बहन के चरण पकड़ लिए। जी मेरे जो संतान होती थी वो मर जाती थी, अब की बार भी मुझे मरा हुआ बच्चा हुआ। मैंने सोचा ये इल्जाम तेरे माथे मढ़ दूंगी कि तू मेरे बच्चे पर बैठ गई और बच्चा मर गया। पर बहन समझ में नहीं आया कि मुझे मरे हुए बच्चे होते या जन्म ले लेते तो मर जाते। कारण क्या था? बहन ने कहा कुछ कारण नहीं था, तू जो भी व्रत करती थी वो आधा अधूरा करती थी, तुझे ज्ञान नहीं था। फिर ये बच्चा जीवित कैसे हो गया? समझ नहीं आया। सदगुरु के पास पहुंचे, उस बच्चे को लेकर संत के पास। गुरुवर, जो बच्चा कल का मर चुका था वो आज जीवित कैसे है? जो मर चुका था वो आज जीवित कैसे? ये इसमें एक पत्र है, चलिए उसका भी स्मरण करने ढूंढना पड़ेगा, परंतु वो कि एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। पत्र देखिए, ढूंढना। पर्चा ढूंढ रहे हैं, उसको टाइम लग रहा है। महाराज, पर्चे में लिखा हुआ था कि जिसकी अंतिम श्वासें चल रही हो, ऐसा लग रहा है कि चले ही गया। अंदर जो एम्बुलेंस में बैठे थे उन्होंने कह दिया तो निपट गया। फिर भी कहीं गुजरात का ही पर्चा है वो, फिर भी बाबा ने कृपा कर कर उसको घर तक ले जाते भी, हॉस्पिटल तक ले जाते भी वापिस प्राण दे दिए। इससे बढ़कर सुकून और क्या हो सकता है जीवन में? आपका पुण्य, आपका दान, आपका किया गया सत्कर्म, आपका किया गया भजन, दान, पुण्य, सत्संग, भजन, आप जो सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे काम जरूर आएगी। ये पक्का है और बिल्कुल लिख कर रख लेना, ये तुम्हारे सम्मुख में कहीं पर भी काम आ जाएगी, आएगी। जैसे जयपुर वाले भैया जी ने कहा कि हमारे पास में एसडीएम साहब की पत्नी ने कथा सुनी और उन्होंने कहा कि साहब आप कथा का स्मरण करिए, कथा का। अब ये एक पर्चा लिखा है, उसमें भी उन्होंने माता जी को ये है, पद्मा बाई गवते, इंदौर से आई। कहाँ बैठी हैं? पद्मा बाई गवते, इंदौर से। दिख रही कहीं?
कहाँ है? अच्छा, आप ही हैं माता जी? पद्माबाई गवते इंदौर से आई हैं। आपने लिखा है माँ गुरुजी, मैं आपकी कथा रोज सुनती हूँ, मुझे चश्मा लगा हुआ था। आप ही को लगा हुआ था? माइक दीजिए जरा माता जी को। रविवार की शिव महापुराण कथा सुनिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमः शिवाय। क्या नाम है माता जी आपका? पद्माबाई। गवते। हाँ इंदौर से आई हैं आप? हाँ आपने इसमें लिखा है पहले चश्मा लगाती। हाँ, अभी वो सावन के महीने में कथा सुनी ना, हाँ जब से पूजा भी करने जाती हूँ मंदिर में। जी पास में मंदिर है राम श्याम का, वो भोले बाबा है। जी। जल चढ़ाती और थोड़ा सा जल है ना आँखों में लगाती है। बहुत दुखता था, चश्मा भी था, पर ऑपरेशन करने वाली होती, पर अब वो भोले बाबा ने। अब ऑपरेशन तो नहीं हो रहा ना? बाबा ने कृपा कर दी, चश्मा हट गया। हाँ बस बाबा की कृपा। बैठिए बैठिए बैठिए, साधु बात। इसमें लिखा है आपने कि मेरा बेटा और बहू रुद्राक्ष उत्सव में आया था, जो रुद्राक्ष लेकर गया था उस रुद्राक्ष का भी मैंने स्मरण किया। बाबा ने कृपा करी है। ये तो रुद्राक्ष उत्सव में जो रुद्राक्ष बटे थे वो रुद्राक्ष नहीं थे, हम तो कहते हैं हमारा शंकर घर घर में पहुंच गया था सबको बचाने के लिए। मेरा शिव घर घर गया था। ये तो बाबा की कृपा थी। महाराज, जिसने भजन किया, जिसने स्मरण करा, जिसने कथा श्रवण करी, जिसने मंत्र जाप करा, नाम स्मरण करा, उसका भजन कहीं ना कहीं काम आया। अब इनकी अवस्था के हिसाब से तो इनको चश्मा और बढ़ना था। बोलो सही है कि गलत है? इतनी अवस्था होने के बाद चश्मा और बढ़ना था, पर ये बाबा की ही तो कृपा है कि चश्मा पूरा ही उतर गया। ये शिव की कृपा बिना कुछ हो सकता है? कौन जाए मां शंकर की आराधना बिना। महाराज कह दिया बहन ने, संत के पास गई, सदगुरु के पास गई और गुरुजी से जाकर कहा, गुरुदेव मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, मेरी पुत्र को छोटी बहन करेगी, मेरा पुत्र जो मर चुका था उसको मैंने चौरंग के नीचे, पाटे के नीचे सुला दिया था, और मेरी बहन जो दीपदान करने जा रही थी उस बहन को मैं उस पाटे पर बिठा देती हूं और मेरा बेटा वापिस 2 दिन का मरा हुआ जीवित हो जाता है। ये कैसे हो सकता? भगवान कृष्णेश्वर की कथा आप लोगों ने सुनी है ना? 12 ज्योतिर्लिंग में घूष्मा की कथा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के यहां संतान नहीं होती थी, घूष्मा के यहां संतान हुई। तो सुधर्म नाम के ब्राह्मण ने कहा, तुमको अगर एक पुत्र हो गया है तो तुम्हें और पुत्र हो जाएंगे। एक काम करो, तुम्हारा पुत्र सुदेहा को दे दो। उन्होंने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने वो पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करा, शादी कर दी, घर में बहू आ गई। सुनिए ना कथा, पहले भी कई बार सुनाई है 12 ज्योतिर्लिंग में। घर में बहू आ गई। अब बहू को मालूम पड़ा कि मेरी सही सास तो घूष्मा है, ये तो मेरी सौतेली सास है सुदेहा। इसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को एक दिन गुस्सा आ गया कि मेरी बहू मुझे नहीं पूछ रही। जब बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू कहां से रहेगी? बेटा पलंग पर सोया था, बहू मायके गई थी, इसने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए तलवार से, कपड़े में बांध लिए, तालाब में फेंकी। घूष्मा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का निर्माण करती थी। शंकर भगवान को निर्माण कर कर पूजन कर कर सप्तमी है। प्रत्येक सोमवार। अब
आज जब ये पहुंची तालाब पर, घोषमा ने भगवान शिव से निवेदन करा, बेटे को देखे हुए 1 हफ्ता हो गया, ना जाने रोज सुदेहा से पूछती हूँ बेटा कहाँ गया मेरा, तो कहती है बाहर गांव गया है, पर 1 हफ्ते से दिखा नहीं। बाबा मेरा बेटे का दर्शन नहीं होगा क्या मुझको? शिवलिंग तालाब में छोड़ा, जैसे ही पानी में गया, घोषमा का बेटा तैरते हुए बाहर निकल कर आ गया। 1 हफ्ते पहले का मरा हुआ निकल कर बाहर आ गया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाला काल के मुख से भी बाहर आ जाता, काल के मुख से। समस्या कितनी भी विकट हो, पर मन में होना चाहिए कि मेरा शिव निकट हो। अगर शंकर निकट है तो समस्या विकट कहां रहेगी। बहन गुरुजी से पूछ रही है, बताओ कि क्या हुआ ऐसा कि मरा हुआ बेटा जीवित हो गया। तो गुरुदेव ने हाथ जोड़कर निवेदन कर कर कहा, ये आपकी जो बड़ी बहन है, ये पूर्णिमा का व्रत करती है, दीपदान करती है, भगवान की आराधना करती है, शिव मंदिर में जाकर नित्य प्रति जल का सींचन करती है, बेलपत्री के वृक्ष के जड़ों को पानी से सींचती है, जल का सींचन। कहा इसके शरीर से जो वस्त्र लगा था वो वस्त्र आपके बेटे से छुआ गया, इसलिए वो मरा हुआ भी जिंदा हो गया, केवल वस्त्र के छूने से जीवित हो गया। हम कहते हैं संत सदगुरु, जो भगवान का भगत होता है, संत होता है, साधक होता है, चाहे आपके घर के माता पिता हो, आपके घर में रहने वाला कोई व्यक्ति हो जो भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ हो, अगर वो निकल कर भी जा रहा हो तो उसके चरण की रज हमारा कल्याण कर देती है। ये नहीं कहेंगे कि केवल संत हो, सदगुरु हो, हम तो कहेंगे आपके घर के माता पिता हो, घर के बड़े हो, छोटे हो, जो भगवान की भक्ति में लगा है, और अगर वो भगवान के भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, दान में, पुण्य में, संकीर्तन में लगा है, उसके चरण की रज ही कल्याण कर देती। उसके चरण की रज ही उद्धार कर देती। भोले तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ भोले तकदीर। कोई भगवान की आराधना करने वाला, उपासना करने वाला, भजन करने वाला, कई लोग कहते हैं महाराज जी ये आप कहते हो कि कुबेरेश्वर धाम का कंकर संकर है, तो यहाँ का कंकर संकर कैसे हो गया? तो हम इंदौर घूमने जाएं तो वहाँ का कंकर संकर नहीं है, हम कहीं घूमने जाएं तो वहाँ का कंकर संकर नहीं है। हमने कहा सब जगह का कंकर संकर है, पर जो कुबेरेश्वर धाम में आता है वो भगवान शंकर का भजन करने आता है। जो कुबेरेश्वर धाम में आता है वो शिव नाम लेने के लिए आता है, शंकर का स्मरण करने आता है। ना जाने कितने कितने भजन करने वाले शंकर के उपासक यहाँ पहुँचते हैं, उनके चरण की रज यहाँ गिरती होगी, इसलिए शायद आपका काम हो जाता होगा, कल्याण हो जाता होगा। उनके चरण की रज गिर रही है, इसलिए उद्धार है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सब में भोलेनाथ समाया है, हर एक में शिव नजर आ रहा है। आप जितने आते हो सब शंकर ही तो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, भले दुनिया के लोग इनको कुछ भी कहते हो, ताना दे, आप शब्द कहें, उंगलियां उठाएं, लोग कहें बताओ ये लड़के, ये लड़कियां, ये बच्चे, ये बूढ़े, ये बुजुर्ग, नहीं, जितने कथा सुन रहे हो एक भी ऐसा नहीं है जो कम हो, सब में शिव है। आप सब शंकर का ही स्वरूप हो, कोई साधारण नहीं है, सब शिव है। अब वो तो शिव का एक रूप है,
किसी किसी को गुस्सा भी आ जाता है तो समझ लो अवधूतेश्वर महादेव है। कोई कुछ बोलकर छुप जाए तो समझ लो कुंदकेश्वर महादेव है। ये तो शिव का जरा जरा सी बात में जो तुरंत दौड़े मारने के लिए समझ जाना महाकाल दादा है। जो एकदम ठंडा मौन, समझ लेना काशी का विश्वनाथ है। एकदम मौन साज, जो दिन भर बड़ करे, समझ लेना ओमकारेश्वर है। नर्मदा की तरह बहता ही चला जा रहा। चुप। जो चलते चलते थक जाए समझ लेना बूढ़ा महाकाल है। कौन सा महाकाल? बूढ़ा महाकाल। सहज स्वभाव शिव, केवल वस्त्र लगा और जाग गया बच्चा। भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, उसके वस्त्र का भी स्पर्श हो रहा है तो वो भी सुख देने वाला है। महाराज ऐसी पूर्णिमा की शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक ये बड़ा सुंदर, अब ये पर्चा सामने आया तो एक कोई है महाराज, मैं आष्टा तहसील, ये तो पास ही में हमारे बाबा, हमारा पड़ोसी आया, मतलब कोठरी से आया हूँ मैं, नरेश राठौर। कहाँ बैठे नरेश जी? नरेश जी राठौर कहीं बैठे हो? अच्छा आप ही आए क्या? नरेश जी राठौर, मैं कोठरी के पास आया हूँ। मेरी बेटी का ऑपरेशन से लड़का हुआ था। जरा देना माइक, माता जी बताएंगे क्या हुआ। नमः शिवाय। शिवाय नमस्ते। कहाँ से आए माँ? कोठरी से आए। कोठरी है हमारे बाजू वाला? हाँ हाँ नज़दीक है। धन्यवाद। हमारे देवर की लड़की थी जी। उसको भोपाल में आईसीयू में रखा माइक था। पास में लो। भोपाल में आईसीयू में रखा था और उसकी मम्मी को सीओर में रखा था। आज छोड़ दी थी कि इसका खून का पानी हो गया। जी। भोले बाबा की कृपा हुई, दूसरी बार उसका चेकअप कराया तो खून नहीं मिल गया उसका खून। आपने लिखा है इसमें बच्चे को ब्लड बदलने का बोल दिया था और हाँ। बार बार बदलाएगा ये भी कह दिया नहीं था, बदलाया फिर पर बाद 12 में। घंटे में ही बच्चा वापस ठीक हो वापस गया। आ ये गया। बाबा की कृपा है। बहुत बहुत कृपा है। धन्यवाद। बैठिए माँ, बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देवर की लड़की थी, वे लाए थे उनको, वो बच्चा छोटा सा है तो वे चले गए वापस। जी जी जी, बहुत बहुत भावानंद। बैठी बैठी बैठी, माइक लो बेटा। चलो एक और पर्चा है। अब जिसको ढूंढ रहे थे वो पर्चा तो नीचे दबाए, अब सामने आ गया। सरोज अशोक जी मारू, नलखेड़ा, जिला आगर से आए। कहाँ है? माइक पहुंचाओ जरा पीछे, जल्दी माइक पहुंचाइए। आप लोगों का जो भाव है आपने पत्र में लिखकर भेजा है। देखिए गुरुदेव के आपको पास पहले भी आए कथा में इतने कहा ना सारे तो हम ज्यादा पत्रकार किसी से मिलते हैं ना फोन पर बात करते हैं। आप तो कुबेरेश्वर धाम में आए हैं और प्रेम से अगर कथा सुन रहे हो आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, तो ना तो यहाँ से कोई भभूति है ना कोई बेले। आप तो आराम से अपने गाँव से कथा सुनो, पर विश्वास रखकर सुनो। मेरा देवाधिदेव महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा। हाँ दीदी, आपने लिखा है सरोज अशोक जी मारू, कहाँ से आप? माइक चालू करो। हेलो, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आओ। हाँ जी जिला नलखेड़ा, जिला आगर से। जी, क्या नाम है दीदी आपका? सरोज मारू। जी, आपने कुछ लिखा इसमें पशुपति व्रत का। हाँ, हमारे बेटे ने एग्जाम दी थी काय की? बैंक की। जी उसके बाद हमने फिर पशुपतिनाथ का व्रत किया। जी। पहले ही सोमवार किया और उसकी जॉब लग गई। सरकारी जॉब लग गई इसकी? हाँ। बस बाबा की कृपा। बैठिए। हर हर महादेव।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत बधाई। बैठ जाइए। एक पर्चा और आया है, ज्योति जी राठौर इंदौर से। कहाँ है दीदी? ज्योति जी राठौर, खड़ी हो जाओ दीदी। बड़ी सुंदर बात कही है आपने, इसमें पत्र में लिखी है। जरा माइक दीजिएगा उधर, ज्योति दीदी को दे दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाय नमस्तुभ्यम। हाँ दीदी, कहाँ से हैं आप? इंदौर से आए सर। क्या नाम है आपका? ज्योति राठौर। जी, आपने लिखा है मेरे पति की तबीयत, क्या हो गया था उनको? उनको प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते थे और ब्लॉकेज बताया था। ब्लॉकेज बताए थे, तो फिर डॉक्टर ने उन्हें मतलब ऑपरेशन का कहा था, जी। जो हम बिल्कुल नहीं करवा पाते थे, कर सकते थे। कोरोना काल चल रहा था तब। इसमें आपने लिखा है उनको ऑपरेशन का बोल दिया था डॉक्टर सामने। हाँ बिल्कुल बोल दिया था। तो हमने फिर भी थोड़ा सा वेट किया और हमारे पास रुपए नहीं थे ये सब करवाने के लिए। तो मैंने छिन्नमस्ता माता का जो उपाय आपने बताया था वो किया, और मात्र 2 महीने बाद जब दोबारा से चेकअप करवाने गए थे हम लोग, तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि इनके पास इनका कुछ नहीं है जी, और ये पूरे स्वस्थ और ये आए भी है। बाबा की कृपा। अब ऑपरेशन तो नहीं हो रहा उनका? नहीं, बिल्कुल बस बस, बाबा की कृपा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा कृपा करे। बैठ जाइए। यही शिव की कृपा है। करुणा सागर, माइक ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा देव अधिदेव महादेव पर किया गया विश्वास। फिर कहूंगा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। आप शिव की आराधना में लगे रहो, उसको मंत्र तंत्र से मतलब नहीं है। आपको तो केवल निर्मल भक्ति को धारण करना है। कलयुग केवल नाम आधार। आप जपो, भोला सब दुख, ओ भोला सब दुख। उसका भजन ही करना, स्मरण करना, भक्ति को धारण करना। चंद्रदेव बारंबार, अगर चंद्रमा को भी अगर कुछ तकलीफ आई, राहु पीछा पकड़ लिया, केतु पीछा पकड़ लिया, बार बार ग्रास करने को आतुर हुआ, तो चंद्र भी किसी के पास नहीं गए। ना भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं, ना ब्रह्मदेव के पास जा रहे हैं, ना इंद्र के पास जा रहे हैं, ना किसी देवता के पास जा रहे हैं। अगर चंद्र के जीवन में दुख आया तो सबसे पहले दौड़कर शंकर जी के पास में पहुंचे। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी। भगवान पूछे, क्या हो गया चंद्र? हुआ क्या तुझे? क्या हो गया ऐसा? चंद्र कह रहे, प्रभु ये राहु और केतु मुझे ग्रास करना चाहते हैं। अच्छा, क्या चाहते हो? बस मेरा समय अगर बेकार चल रहा है भोलेनाथ, तो उस समय को मैं कहाँ लगा दूं कि मेरा समय ठीक हो जाए। आपका भी अगर समय बेकार चल रहा हो, कितना भी बेकार समय चल रहा हो, पर कर्म करते रहना और भगवान का नाम जपते रहना। 2 बातों को अपने जीवन में याद रखो। जब समय बेकार हो तो कर्म जरूर करना और भगवान पर विश्वास जरूर करना, भजन जरूर करना। समय जब बेकार हो तो घर में बैठे मत रहना फालतू, कि मैं घर में बैठा हूं, अभी समय बेकार चल रहा है, जो भी काम करता हूं घाटा लग जाता है, जो काम करता हूं उसमें नुकसान हो जाता है। 1 बार होगा ना, 2 बार होगा ना, पर अगर शंकर पर विश्वास है, भरोसा है और उस पर विश्वास रखकर, उस महाकाल राजा पर, उस विश्वनाथ पर, कुबेर भंडारी पर विश्वास रखकर 3री बार भी कर देखना, फिर उस पर छोड़ कर देखना, तो कर देगा, फिर कर देगा। कर्म से पीछे मत हटना। घर में बैठे हो और सोच रहे हो कि नौकरी मिल जाए, मिलेगी। आज के जमाने में कहीं का फिर ही नहीं कि तुम्हारे घर में आके तिलक लगा के कहेगा कि चल दादा। बड़ा मुश्किल काम है, पर पीछे पकड़ कर रखना।
देते रहो, कर्म करते रहो, फल देगा वो। 2026 विश्वास के रखना, दिवसों भजन महीने करना, की स्मरण आज करना, नाम पहली जाप करना, सप्तमी है। शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाते रहना। कभी तो सुनेगा, और कभी मुख से मत कहना कि मेरे को 2 साल हो गए, कि 3 महीना हो गया, कि 4 महीना हो गया, लगातार मैं शंकर जी की इतनी पूजन कर रिया ने, सिहोर वाला महाराज ने जो बताया मैं सब कर रिया। सिहोर वाला महाराज कहीं नहीं बताया, ये तो पुराण बताया। सिहोर वाला महाराज कहीं जाने बा, उनके क्या मालूम। तो ये शिव पुराण जो बोले वो बोले। शिव पुराण जो बोले, विश्वास मत डिगने देना। समय 2 चीजें ध्यान में रख लो, समय बेकार हो तो भगवान का द्वार मत छोड़ो, कर्म करना मत छोड़ो, और समय अच्छा हो तो लोगों का भला करना मत छोड़ो, खूब करो। अगर समय अच्छा है तो खूब भला करो। क्या हो गया साहब, क्यों रो रहे हो? साहब बच्चे की फीस नहीं है, चल जा। कौन से स्कूल में है? उस स्कूल में। टीचर से हमारी बात करा दी, जो प्रिंसिपल से हो, हमारा नंबर ले जा। प्रिंसिपल से बात कराई, कितनी फीस है? हमारा 4000 रुपया, मैं जमा कर दूंगा, लाओ जरा अकाउंट नंबर भेजो। साहब जब समय अच्छा हो, भगवान तुमको खूब दे, तो दान धर्म पुण्य सत्कर्म करने में पीछे मत हटना, लोगों का भला करने में पीछे मत हटना। और अगर बुरा हो तो कर्म करना और भगवान का भजन करना, बस इतना याद रखना। दोनों में बस इतना ध्यान रखकर चलो कि अच्छा हो तो देते चलो, बुरा हो तो भगवान का नाम लेते चलो, इतना ध्यान रख करेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब, हे हार तुम्हारे और जीत तुम, बस सौंप दो भगवान को, दे दिया। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। हे नाथ, संसार के लोग धक्का मार रहे हैं, गिरा रहे हैं, पीछा पकड़ कर बैठे हैं ये धक्का देने के लिए। फिर वही कल वाली बात आ गई, तुम्हारे मरने पर 13 दिन रोएंगे, 12 दिन रोएंगे, और 13वें में गरम गरम पूड़ी खाएंगे। ठंडी नीची है, दही बड़ा में थोड़ा जीरा मनोर लिया, थोड़ी नुक्ती और धर जा, खोपरा पाक और रख जा, गुलाब जामुन और रख जा। ये जितने तुम्हारे सम्मुख में नजर आएंगे, ये आखिरी में नुक्ती झड़ जाएंगे पूरी। 50 किलो नुक्ती भी कम पड़ेगी दादा इनके लिए, इतना खाएंगे ना, बाद में डब्बा भी ले जाएंगे। तुम कई कम समझो इनको। और पूरी जिंदगी इन्हीं के लिए रोते रहे, लोग क्या कहेंगे, अरे राम क्या कहेंगे। भजन करो ना, स्मरण करो, भक्ति करो, भगवान के भरोसे जीना तो सीखो एक बार। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली। आप भी बोलो एक बार, प्रेम से बोलो। जितने आस्था के सामने बैठे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, जिस कामना को कर कर कथा सुन रहे हो, शरद पूर्णिमा के अवसर पर पूर्णिमा शिव महापुराण सुन रहे हो, एक लाइन आप भी बोलो, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही
बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, हो गणेश गिरा भगवान जा की रहा जय हो। हूँ, उठा लो। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, लोग यहाँ से जाने के बाद भी अगर मेरा काम ना होगा तो लोग हंसेंगे। हंसी मेरी नहीं उड़ेगी, लोग कहेंगे 3-3 घंटा टीवी के सामने बैठी रहती थी, क्या मिल गया, क्या प्राप्त हो गया। ये शिवरात्रि की आराधना कर रहे थे, कल से कुछ गलत कर्म हो जाता तो दूसरी बार ये भगवान का पूजन करते नहीं। भगवान करे तू मेरी भक्ति में लगा है, इसलिए थोड़ा सा दुख जरूर आया, गाड़ी भले चकनाचूर हो गई पर तुझे नहीं होने दिया। वो कल वाली कथा याद कर लो, काल आता है, बड़ा रूप लेकर आता है कि इसको ये घटना घटेगी, पर उसको हटाकर श्वान को खड़ा कर देता है, श्वान को हटाकर मेंढक को खड़ा कर देता है, मेंढक को हटाकर चींटी को खड़ा कर देता है। तुम्हारे बड़े से बड़े दुख को वो एक चींटी पर लाकर छोड़ देता है, बड़े से बड़ी तकलीफ को, बहुत बड़ा घात आने वाला होता है, कहीं चींटी उंगली को काट कर छोड़ देता है। ये शिव है, ये शंकर है। दुख तो आएगा, हमारे कर्म का भोग है तो भोगना तो पड़ेगा, कौन दूसरा भोगेगा। तुम्हारी कमाई का भोग जो तुम दुकान पर कमाते हो, फैक्ट्री में कमाते हो, दुकान पर बैठकर कमाते हो, नौकरी में कमाते हो, सर्विस में कमाते हो, तुम जैसी कमाई कर लेकर आते हो उसका भोग तुम्हारा पूरा परिवार भोगेगा। बेटी भी भोगेगी, बेटा भी भोगेगा, पत्नी भी भोगेगी, तुम्हारी कमाई का भोग सब भोगेंगे, पर तूने किस तरह से कमाया उसका भोग तुझे अकेले भोगना पड़ेगा। इसलिए तैयारी पूरी करके रख लो, जोरदार सिर पे जरा छोटी मोटी कस के रख लो, भोगना तो अपने को ही पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं भोगेगा। सीहोर वाला महाराज अगर झूठ बोलकर कमाएगा, कपट कर कमाएगा तो भोगेगा तो यही, ऊपर आओगे तो मिल लेना, कहीं नरक में तो नहीं पड़ा है। हम तो दूसरे की क्या बात करें, दूसरे का नाम लेकर बोलेंगे तो क्या हमारा नाम ले दिया, हम तो हमारी के ना, जैसा करेगे वैसा भरोगे। इसलिए तुम अगर कुछ दान दे भी रहे हो, अकाउंट में जमा कर भी रहे हो, तो अपने जीते जी एक बार कुबेरेश्वर धाम आके देख लेना कि तुमने जो 2100, 5100, 500, 200, 400 जमा करा वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। आके जरूर देख लेना दादा, नहीं तो बाद में मैं ऊपर आके हिसाब हमसे पूछो। ये चक्कर में मत पड़ना दादा। भजन चित्त, फिर वही बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। बच नहीं पाएगा तो बच नहीं, बस। और एक लंबी लाइन, तेरा क्या होगा रे कालिया। बस 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 वो याद रखना कि अपना होना क्या है। झूठ बोलोगे, कपट करोगे, छल करोगे, बेईमानी करोगे, निंदा करोगे, दूसरे के लिए अपशब्द कहोगे, बस भोगना तुमको ही, दूसरे को नहीं। किसी चंद्र रो रहा है, आप मुझे बचा लीजिए। शंकर भगवान ने पूछा हुआ क्या, राहु केतु पीछे पड़े। अब चंद्रदेव को तो जाना कहीं था, पर पहुंच गए कहीं। शंकर भगवान ने कहा एक काम कर, मेरे मस्तक पर आकर बैठ जा। मेरे मस्तक पर आ जा।
चंद्रदेव बोले कि बैठ तो जाऊंगा पर दिक्कत एक ही है। क्या? वो राहु और केतु मुझे देखते देखते आएंगे तो सामने ही दिखूंगा तो सबसे पहले मुझे निपटाएंगे। भगवान बोले बोलो पार्वती मेरे मैया मस्तक पर की चढ़ने के जय बाद हो। किसी की सामर्थ्यता है जो तुझे निपटा जाए? चंद्रदेव को जो शंकर भगवान कर रहे हैं वही बात आप भी अपनी जिंदगी में याद रख लेना। शंकर के मस्तक पर चंद्र बैठ गया तो ना राहु की हिम्मत हुई ना केतु की हिम्मत हुई कि वो शंकर के पास जाकर उसको उठाकर निगल ले। ना राहु ना केतु, किसी की सामर्थ्यता नहीं थी जो निगल जाए। अगर तुम शंकर भगवान के पास में हो तो किसी की सामर्थ्यता हो सकती है? राजा श्वेत, प्राण छूटने का समय आ गया, यम के दूत बंदी बनाने आ गए। राजा श्वेत को ले जाने लगे, अंदर प्रवेश करा तो सीधे नंदी ने उनको भगा दिया, चलो यहां से, अभी भजन कर रहा है। ये वही वाली बात आ गई। अभी पिताजी रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो क्रोशन यमदूत वापिस चले गए। यमराज ने पूछा क्यों रे, वो राजा श्वेत को नहीं लाए तुम, खाली हाथ वापिस आ गए? यमदूत बोले वहां पर वो राजा श्वेत शिव जी की आराधना कर रहा था। तो क्या हुआ? अंतिम समय उठा के लाओ कि हम नहीं जाएं। दादा अंदर जाएं तो मारे, हम नहीं जा रहे। यमराज बोला तुम नहीं जाओगे? नहीं। उन्होंने मृत्यु देवी को भेज दिया, हे मृत्यु, डायरेक्ट टूट पट मार दे उसको या राजा श्वेत को। मृत्यु देवी जैसे ही गई, कार्तिकेय जी खड़े हो गए और कार्तिकेय मृत्यु देवी का युद्ध हुआ। मृत्यु देवी के ही मार दिया। अब बताओ, मौत खुद मर गई। अब तुमने कहीं सुना कि मौत मरी, परंतु ये राजा श्वेत की कथा में मर। यमराज आ गए, भगवान शिव को क्रोध आया, उन्होंने यमराज की निपटा दिया। दादा लो, नारे बांस, तुम्हें मालूम है? अच्छे से बोलो जाना, ना रे बांस ना बजे बांसुरी, तो उन्होंने पूरा बांस ही निपटा दिया। अब बज लो लज्जा। सूर्य नारायण भगवान आ गए, रोते रोते मेरा बेटा मर गया, मेरी पोती मर गई, रो रहे। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ? मेरा बेटा मर गया यमराज। पोती चली गई मेरी मृत्यु देवी। ओहो, क्या चाहते हो? उनको जिंदा कर दो। ब्रह्मा जी बोले हमारे बस में थोड़ी ना है, जिसने निपटाया वही जिंदा करेगा, जिसने निपटाया वो जिंदा करे। जिसने निपटाया है वो जीवित करे। इसमें एक पत्र है, किसी ने भेजा है, पढ़ने का भी इतना टाइम नहीं, कथा बहुत सारी है। तो उसमें लिखा है किसी की तबीयत खराब हो गई थी और उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे। वो उसमें वर्णन लिखा होगा, जिनने भी लिखा होगा बैठी भी होंगे। तो मालूम पड़े इतना भयंकर अटैक आ गया था, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, शंकर का नाम लिया, बाबा का पशुपति व्रत का स्मरण किया और हॉस्पिटल ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ने सही बिल्कुल गाड़ी में बैठ गया, वापस के अपन तो घर चलो, कहाँ हॉस्पिटल जाओ वापस। और ये केवल वहीं नहीं हुआ, एक कल का भी चरित्र ध्यान में होगा। जो लोग कल थे यहाँ पर, कौन कौन थे कल यहाँ? आप लोग थे। तो कल एक व्यक्ति कहाँ से आए थे वो ध्यान नहीं है, कहाँ के थे वो? हैं? सागर, सागर के थे। हाँ ठीक है। बोल बम का नारा है, उनको बाबा बाहर आ तेरा गया था। सहारा है। अब वो घबराए, उनको लाए तो यहाँ पूरे ठंडे पड़े हुए। हम अंदर ठाकुर जी का श्रृंगार उतारने में लगे थे। ठाकुर जी थक जाते हैं बैठे बैठे, तो हमने कहा आज तो खैर शरद पूर्णिमा, पर कल तो हमने ठाकुर जी को ले जाकर सुलाने की तैयारी, विश्राम करा रहे थे। कहा कि वो अटैक आ गया। हमने कहा ठीक है, हॉस्पिटल ले जाओ। अब वो उनकी एक गुड़िया थी और एक गुड्डू था, वो रो रहा था। तो कहा उनकी बच्ची आई है, श्रृंगार चल रहा था, ठाकुर जी का उतर रहा था, क्या हो गया?
गिर गए हैं, शायद अटैक आ गया। हमने कहा बाबा से विनती करो, यहां खड़े हो उतनी देर बाबा के सामने, शिव की भूमि है, कंकर शंकर है, निवेदन तो करो। बाबा चाहेगा तो कुछ नहीं निकलने वाला, जान दे। गया ना हॉस्पिटल, जान दे। शायद 2:30-3 बजे की बात होगी। कितनी बज रही थी उस समय? है 3 बजे की बात थी। 3 बजे हॉस्पिटल ले गए, शाम को शायद 6-7 बजे वापस लिया है। डॉक्टर ने कह दिया आया तो था, कुछ छू कर चले गया, पर ये नहीं कह सकते कि अटैक था, पर बाबा ने बचा लिया। वापिस शाम को शायद 5:30-6 बजे वापिस छुट्टी करा दी। विश्वास होगा, शिव मिलेगा जरूर। आप भरोसा तो रखो उस पर। ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं जिसका कोई निवारण नहीं। बस सही गोली सही जगह पर लगना चाहिए। आपका भजन सही होना चाहिए। बहुत भगवान की भक्ति में जितना डूबोगे वो परीक्षा जरूर लेगा, पर हारना मती। हारने वो खुद नहीं देगा, खुद नहीं देगा। हारना नहीं, हारने वो खुद नहीं देगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी। मेरी लगी परी तीनू, बाबा तू वे ना तोड़ी। ये संसार मुखड़ा मोड़ ले, पर तू मत मोड़ना। बड़ी आस विश्वास भरोसा कर कर आए हैं, वो तोड़ना मत ही बाबा। कितना विश्वास लेकर आप लोग आते हैं साहब, कितना विश्वास लेकर आप आस्था चैनल पर कथा श्रवण करते हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करते हो। एक एक नवयुवक बच्चे इतना विश्वास लेकर बेग टांग टांग कर आते हैं। केवल उनका एक विश्वास है कि बाबा से बस निवेदन करना इस भूमि पर। और उनसे पूछो फिर कब आना है तुम्हें वापिस? आप आए हो तो वापिस कब आने का मन हुआ है? हमने सुना है कि कुबेरेश्वर धाम का स्मरण कर लो तो 3 महीने में वापिस आ जाते। बस तो तैयारी करो आने की, फिर बाबा फिर बुला लेगा। विश्वास है वापिस बुलाएगा। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, आप जिस जगह बैठकर कथा सुन रहे हो, विश्वास लगकर सुन लो। 3 महीने में जो तुम्हारे मनोकामना है, जहां बैठकर सुन रहे हो, आप तो अपनी टीवी के सामने सुनो, मत आओ कुबेरेश्वर धाम। पर जिस जगह पर सुन रहे हो, जिस मोबाइल पर सुन रहे हो, 3 महीने तारीख लिखना और अपनी कामना लिखना, बाबा बुला ही लेगा। कैसे भी बुलाएगा, वो बुला लेगा कि अब चल तो कथा अब सुन। बाद में आओ, पहले बाबा का कथा सुनो, शिव महापुराण सुनो, शंकर का अनुमोदन करो, विश्वास अपने हृदय में दिल में जागृत करो, तब मिले। मत जाओ कहीं पर भी जब तक विश्वास नहीं। विश्वास पूर्ण चंद्रदेव भगवान के सम्मुख में पहुंच। और चंद्रमा, अब मुझे राहु और केतु खा गए तो मैं सामने, शिव जी कह रहे हैं जो मेरे पास में आ गया उसका काल ग्रास नहीं कर सकता। यमराज खुद मर गया, राजा श्वेत को नहीं ले जा सका। सूर्य नारायण भगवान रोने लगे। ब्रह्मा जी से कहा ये क्या हो गया? ब्रह्मदेव बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, हम तो खुद परेशान है शंकर भगवान से, इसलिए तो हम इस्तीफा दे रहे हैं ब्रह्मा जी के पद से। हमें ब्रह्मा रहना ही नहीं, हमें तो कोई नीचा, आप कोई दूसरा पद हो तो वो दे दो, हमें ब्रह्मा नहीं बनना। क्यों?
भगवान विष्णु ने पूछा ऐसा क्या हो गया जो तुम इस्तीफा दे रहे हो? ब्रह्मा जी बोले जब हमारे को सृष्टि बनाने का बोला, हमें सृष्टि का रचयिता बनाया, हमने लिख दिया कि ये इतनी तारीख को मरेगा, तो फिर मार दो। फिर शंकर जी कौन होते इसको बचाने वाले? तो ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने कहा तो तुम खुद जाके पूछ लो शंकर जी से, शंकर जी कौन होते बचाने वाले? सामने जाओ तो सही, पीठ पीछे तो कितनी बुराई कर लो, एक बार पहुंचो तो सामने।